नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल मेरे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, चलते हैं आज की क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले अपन जान लेते हैं कि कल की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा। दोस्तों, कल की क्लास में अपन ने बोर्ड मास का नियम, भाजकता का नियम, स्थानीय मान, जातीय मान और विस्तारित रूप के बारे में अध्ययन किया था। और आज की क्लास में दोस्तों, जो कल की जो भाजकता के नियम रह गए थे, जैसे कि 6 की भाजकता का नियम, 7 की भाजकता का नियम और 8 की भाजकता का नियम, 9 की भाजकता का नियम, इन सब का अध्ययन करेंगे आज की क्लास में। तो दोस्तों, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं 2 की भाजकता का नियम और 3 की भाजकता के नियम को। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने पढ़ा 2 की भाजकता का नियम। 2 की भाजकता का नियम था कि उसका जो इकाई अंक है वो क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। और फिर 3 की भाजकता का नियम था कि जो उसके अंकों का जो योग है, अंकों का जो योग है वो क्या है, 3 का गुणज। क्या है, 3 का गुणज। और उसके बाद में अपने 4 की भाजकता का नियम देखा। 4 की भाजकता का नियम कहता है कि उसके जो अंतिम अंक है, जो अंतिम अंक है वो क्या है, 4 से भाज्य है। अंतिम अंक 4 से भाज्य। उसके बाद में अपने 5 की भाजकता का नियम देखा। 5 की भाजकता का नियम कहता है कि जो लास्ट 2 अंक है या तो 0 हो और या फिर क्या हो, 5 हो। क्या हो, या तो 0 और या फिर क्या हो, 5 हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज नई भाजकता का नियम, जिसका नाम है 6 की भाजकता का नियम। ये नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस पर स्टार लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, स्टार लगा दीजिए। दोस्तों, 6 की जो भाजकता का नियम है वो यह कहता है कि इसके अंदर 2 की भाजकता और 3 की भाजकता, दोनों की भाजकता का नियम लगे तो वो संख्या है 6 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। तो दोस्तों, 2 की भाजकता का नियम है कि जिसका इकाई अंक 0, 2, 4 और 6 और 8। और 3 की भाजकता का नियम कहता है कि जो उसके अंकों का जो योग होता है वो 3 का गुणज होना चाहिए। तो दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, कौन सी संख्या 6 से भाज्य नहीं है। तो दोस्तों, इसे चेक करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक करते हैं, इसमें 2 की भाजकता का नियम लगता है कि नहीं लगता है। तो ऑप्शन ए के अंदर जो इकाई अंक है वो 6 है, ऑप्शन बी में इकाई अंक 8 है, ऑप्शन सी में इकाई अंक 0 है और ऑप्शन डी में इकाई अंक है वो क्या है, 3 है। इसका मतलब जो ऑप्शन डी है वो 2 से भाज्य नहीं है। तो अपन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो इकाई अंक है वो सम संख्या नहीं है, अर्थात ये 2 से तो भाज्य नहीं है लेकिन 3 से भाज्य है। जैसे कि 2 + 4 क्या हो जाएगा, जैसे कि अपन ऑप्शन डी को चेक करें तो देखो 2 + 4 + 3 + 3, तो क्या हो जाएगा, 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 + 3 क्या हो जाएगा, 12। तो दोस्तों, ये जो 12 है वो 3 से तो भाज्य है लेकिन इसमें 2 की भाजकता का नियम नहीं लगता है, इसलिए ये जो संख्या दे रखी है वो 6 से क्या है, भाज्य नहीं है। दोस्तों, नेक्स्ट है 7 की भाजकता का नियम। दोस्तों, 7 की भाजकता का नियम यह कहता है कि जो संख्या का जो अंतिम अंक होता है उसे हटाकर उस संख्या का दुगुना उस संख्या में से घटा देने पर यदि उसका शेष 0 बचता है या फिर वो 7 का गुणज होता है तो वो संख्या क्या होगी, पूर्णतः 7 से विभाजित होगी। तो दोस्तों, चेक करते हैं, आपके सामने संख्या दे रखी है 546। तो दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, जैसे कि 546 है, ठीक है। तो दोस्तों, इसका जो अंतिम अंक 6 है इसको काट कर इसका 2 गुना इसमें से क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या करते थे, घटा देते हैं। तो दोस्तों, 4 में से 2 घटाया कितना हो गया, 2। 5 में से 1 घटाया 4, ठीक है। अब कितना हो गया, 42। अब इसका अंतिम अंक क्या है, 2। इस 2 को क्रॉस किया और 2 का 2 गुना इसमें से क्या कर दिया, घटा दिया। तो 4 में से 4 गया 0। तो दोस्तों, अपन के पास संख्या क्या प्राप्त हुई, 0। इसका मतलब 7 की भाजकता का नियम क्या कहता है कि जो उसका जो घटा देने के बाद आपको यदि आंसर 0 मिले या फिर वो 7 का गुणज प्राप्त हो तो वो संख्या क्या होगी, पूर्णतः 7 से
भाज्य होगी। तो दोस्तों ये 546 है वो क्या है, 7 से भाज्य है, क्योंकि आपको आंसर क्या मिल रहा है, 0। दोस्तों नेक्स्ट भाजकता का नियम चेक करते हैं, 8 की भाजकता का नियम। दोस्तों ये जो 8 की भाजकता का नियम है वो एज इट इज 4 की भाजकता के नियम के समान है। दोस्तों 4 की भाजकता का नियम ये था कि जो उसके लास्ट 2 अंक होते हैं वो 4 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। उसी तरह 8 की भाजकता का नियम भी यही कहता है कि उसके जो लास्ट 3 अंक है वो 8 से पूर्णतः विभाजित होने चाहिए। तो दोस्तों चेक करते हैं, आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है। तो दोस्तों एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो दोस्तों चेक करते आइए इसका आंसर क्या होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए को अगर चेक करें तो देखो लास्ट 3 अंक क्या है, 5, 7, 6। इसमें 8 का भाग लगाते हैं तो चेक करते हैं क्या ये 8 से विभाजित है। तो देखो 7 अट्टे 56, शेष पल 1, 8 दूनी 16। इसका मतलब ये जो 576 है वो तो 8 से क्या है, विभाजित है, 8 से विभाजित है, यानी कि ऑप्शन ए है वो तो 8 से भाज्य है। अब ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं, 4, 3, 2। अब इसमें भाग लगाते हैं 8 का, 8 पंजे 40, शेष बचा 3, 8 चौक 32, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो भी क्या है, 8 से भाज्य है, 8 से भाज्य है। अब ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं। तो देखो 5, 1, 2 बट्टा 8। तो देखो 8 छंग 48, शेष बच्चा 3, 8 चौक 32। ऑप्शन सी है वो भी 8 से भाज्य है। तो इसका मतलब दोस्तों अपन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, 9 की भाजकता का नियम। दोस्तों 9 की भाजकता का नियम भी उसी तरह है जिस तरह 3 की भाजकता का नियम था। दोस्तों 3 की भाजकता का नियम ये था कि जो उसके अंकों का जो योग होता है वो क्या होता है, 3 से पूर्णतः विभाजित। उसी तरह 9 की भाजकता का नियम भी यही कहता है कि उसके जो अंकों का योग आता है वो 9 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों अपन चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। तो दोस्तों चेक करते हैं ऑप्शन ए, जैसे देखो 4 + 5 + 3 + 6, तो कितना हो जाएगा, 4 + 5 9, 9 + 3 12, 12 + 6 18। तो दोस्तों 18 है वो 9 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये संख्या तो 9 से भाज्य है। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, 4 + 3 + 7 + 2। तो दोस्तों 4 + 3 7, 7 + 7 14, 14 + 2 16। ठीक है, 4 + 3 7, 7 और 7 14, 14 + 2 कितना हो जाएगा, 16। तो दोस्तों ये जो 16 है वो 9 की टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब जो आपका ऑप्शन बी है वो क्या है, 9 से भाज्य नहीं है। एक बार ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए 7 + 6 + 4 + 1। तो दोस्तों देखिए 7 + 6 हो जाएगा 13, 13 + 4 17, 17 और 1 18। तो दोस्तों ये जो 18 है वो भी 9 की टेबल में आता है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो 6 + 4 + 5 + 3। तो दोस्तों 6 + 4 10, 10 + 5 15 + 3 कितना हो जाएगा, 18, यानी कि 6 + 4 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18। तो दोस्तों ऑप्शन ए सी और डी ये तीनों संख्या 9 का गुणज है,
योग करने के बाद, जबकि जो बी ऑप्शन है वो 9 का गुणज नहीं है, इसका मतलब जो अपन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट है 11 की भाजकता का नियम। दोस्तों 11 की भाजकता का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा दीजिए। 11 की जो भाजकता का नियम है वो ये कहता है कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का जो अंतर है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। दोस्तों एक बार वापस रिवाइज कर लेता हूँ। सम स्थान और विषम स्थान, उन दोनों के अंकों का जो योग है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। तो दोस्तों चेक करते हैं ये नियम कैसे फॉलो करता है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, जो विषम स्थान है उस अंकों पर क्या कर देते हैं, गोला कर देते हैं। क्या कर देते हैं, गोला कर देते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए में जो आपको 6 दिख रहा है वो एक संख्या तो सम है, लेकिन उसका जो स्थान है वो विषम स्थान पर है। तो दोस्तों अपन ने क्या किया, जो विषम स्थान वाली जो संख्या है उन पर क्या कर दिया, गोला कर दिया। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, विषम स्थान वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो देखिए 6 + 3 + 5। तो दोस्तों विषम स्थान को जोड़ते हैं तो 6 + 3 9, 9 + 5 कितना हो जाता है, 14। और अब जोड़ लेते हैं सम स्थान वाली संख्याओं को। तो देखिए 4 + 2 + 8। तो 4 और 2 6, 6 और 8 कितना हो जाता है, 14। तो दोस्तों इन दोनों का जो डिफरेंट है वो कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब जो ऑप्शन ए है वो 11 से विभाजित है। ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन बी में भी विषम स्थान वाले अंकों को जोड़ लेते हैं। तो विषम स्थान पर कौन कौन सा है, 7 + 2 + 8। तो दोस्तों 7 + 2 9, 9 और 8 कितना हो जाता है, 17। अब सम स्थान वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो देखिए 3 + 9 + 5। तो दोस्तों 9 और 3 12, 12 और 5 17। इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब ये संख्या भी क्या है, 9 से क्या है, सॉरी 11 से क्या है, विभाजित। क्या है, विभाजित। अब चेक कर लेते हैं अपन तीसरा ऑप्शन। तो तीसरा ऑप्शन में क्या है, विषम स्थान को जोड़ लेते हैं, 9 + 8 + 7। तो दोस्तों 9 और 8 कितना हो जाता है, 17। 17 और 7 कितना हो जाता है, 24। और अब सम स्थान को जोड़ लेते हैं, 2 + 3 + 8। ठीक है, तो 2 और 3 5, 8 और 5 कितना हो जाता है, 13। दोस्तों इसका आप डिफरेंट निकालते हैं तो 4 में से 3 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, तो 11। तो ये भी 11 का एक मल्टीपल है। इसका मतलब ऑप्शन सी भी 11 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है। तो दोस्तों अपन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो डी है वो क्या है, राइट है, जो 11 से क्या है, विभाजित नहीं है। तो दोस्तों अब नया टॉपिक है अनुपात। इससे पहले अपने भाजकता के नियम कंप्लीट किए, जो 2 से लेकर 11 तक भाजकता के नियम थे। अब है अनुपात। अब अनुपात वाले क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व किया जाता है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, A/B बराबर आपको दे रखा है 3:4, B/C बराबर आपको दे रखा है 5:3, और आपको ज्ञात करना है A/B/C। तो दोस्तों A/B/C ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लिख लेना है कि A/B/C। तो दोस्तों आपके पास A/B की जो वैल्यू है वो है 3:4, और B/C की जो वैल्यू है 5:3। दोस्तों ये जो सेकंड बार में B/C की जो वैल्यू 5:3 दे रखी है उसको आप नीचे रखना पड़ेगा। अब दोस्तों अब क्या करना है, जिस संख्या के आगे जगह खाली है उस संख्या को उसी संख्या से क्या कर देना, भर देना है। जैसे देखो 4 के आगे जगह खाली है तो 4 को आगे बढ़ा दिया 4, और इस साइड 5 के लेफ्ट साइड में जगह खाली है तो 5 को आगे बढ़ा दिया 5। अब दोस्तों आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कर लेते हैं, गुणा। तो देखो 3 पंजे 15 अनुपात 4 पंजे 20 अनुपात 4 तिये 12। तो दोस्तों अगर संख्या कट रही है तो उस संख्या को काट दो, नहीं तो अपन का आंसर क्या हो जाएगा, 15:20:12। यानी कि ये जो अनुपात आया है वो अनुपात किसका है, A/B/C। तो दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है औसत।
औसत दोस्तों होता है कि राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। जो आपको पास राशियाँ दे रखी होती है उन राशियों का योग कर लीजिए और उन राशियों की जो संख्या है उनको जोड़ के उनका भाग दे दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि 4 3 2 4। दोस्तों आपके पास 4 संख्या दे रखी है, तो सबसे पहले राशियों का योग यानी कि 4 + 3 + 2 + 4 बट्टा, अब संख्या कितनी है गिन लीजिए, 4 संख्या है। देखिए 4 + 3 कितना हो गया 7, 7 + 2 हो गया 9, 9 + 4 हो गया 13, तो कितना हो गया 13/4। तो आंसर क्या हो जाएगा 4 × 12, शेष पर बचा 1 यानी कि 2.25, 2.25 यानी कि आपके पास पॉइंट में आंसर आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 × 12, शेषफल 1, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 3.25। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है घातांक। क्या है घातांक। अब घातांक क्या होता है दोस्तों, इसके लिए आपकी क्या होता है, जैसे कि देखो एक दे रखा है a⁻m × a⁻n बराबर a⁻ हो जाएगा m + n। दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि दोस्तों जब आधार समान होता है, क्या आधार समान होता है और घातें अलग अलग होती है और बीच में जब गुणे का साइन होता है तो घातें आपस में क्या होगी जुड़ जाएगी। क्या होगी जुड़ जाएगी। तो देखो a⁻m गुणा a⁻n, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएगी a⁻m + n। अब दूसरा देखते हैं a⁻m भाग a⁻n, यानी कि ये हो जाएगा a⁻m - n। दोस्तों जब आधार समान होता है, घातें अलग अलग होती है और बीच में भाग का साइन होता है तो दोस्तों घातें आपस में क्या हो जाएगी घट जाएगी। ठीक है दोस्तों, तीसरी बात, यदि एक ही आधार पर 2 घात लगी है, जैसे कि a⁻m कोष्टक घात n, तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है घातें आपस में क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी। क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे 4⁻2 × 4⁻3। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी क्या है आधार समान है, गुणे का साइन है, घातें अलग अलग है तो घातें आपस में क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4⁻2 + 3 कितना हो गया 4 कितना हो गया 5। अब दोस्तों एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2⁻4 भाग 2⁻2। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास आधार समान है लेकिन घातें अलग अलग है और बीच में भाग का साइन है तो क्या हो जाएगी घातें घट जाएगी, यानी कि 2⁻ हो जाएगी 4 - 2 बराबर कितना हो जाएगा 2⁻2। अब दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि दोस्तों जैसे कि 2⁻3 और कोष्टक घात 2। तो दोस्तों यहाँ पर 2 घातें एक साथ दे रखी है, इसका मतलब जो घातें होती है वो आपस में क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी। क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा 2⁻3 × 2 यानी कि कितना हो जाएगा 2⁻6। कितना हो जाएगा 2⁻6। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये कुछ साइन दे रखे हैं जैसे कि प्लस प्लस बराबर प्लस, माइनस माइनस बराबर प्लस, प्लस माइनस बराबर माइनस और माइनस प्लस बराबर माइनस। तो दोस्तों जब दो साइन सेम होंगे और बीच में गुणे का साइन होगा तो प्लस होगा, जब दोनों साइन सेम है और बीच में गुणे का साइन है तो भी प्लस होगा। जैसे कि प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस माइनस बराबर हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। तो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे देखो 4 × 2 यानी कि दोनों प्लस के साइन है और बीच में गुणे का साइन है तो इसका मतलब क्या आएगा प्लस के 8। क्या आएगा प्लस के 8। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि -2 × -3। दोस्तों दोनों साइन माइनस के है और बीच में गुणे का साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस, यानी कि क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा प्लस के 6। हम तीसरी बात करते हैं, प्लस के 7 इंटू माइनस के 2। तो दोस्तों एक साइन प्लस का है, दूसरा साइन माइनस का है, बीच में गुणे का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तीसरी बात करते हैं, माइनस के 3 इंटू प्लस के 4। तो दोस्तों माइनस प्लस माइनस, और 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिशत। क्या है प्रतिशत। दोस्तों प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आप एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, जब आपको प्रतिशत ज्ञात करना है तो आपको उसको 100 से गुणा करना होगा, और जब आपको प्रतिशत दे रखा है और आपको संख्या ज्ञात करनी है तो आपको 100 का भाग देना होगा। क्या करना होगा 100 का भाग देना होगा। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि 20 है जो 200 का कितना प्रतिशत है। 20 200 का कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 20 बट्टा 200 इंटू 100। तो दोस्तों आप पूछेंगे कि सर 200 ही नीचे क्यों लिया, 20 क्यों नहीं लिया। तो दोस्तों जिस संख्या के साथ का या से होगा वो संख्या हमेशा हर में आएगी। एक बार वापस बता देता हूँ दोस्तों, जिस संख्या के साथ का या से होगा वो संख्या हमेशा हर में आएगी। इसका मतलब 200 के साथ का आया हुआ है, इसका मतलब 200 कहाँ आएगा हर में। ठीक है, तो दोस्तों ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, और 2 का भाग 20 में कितनी बार 5 बार, 5 चौक 20, 5 चौक 20, सॉरी 20 में 2 का भाग 10 बार, 10 दूआ 20। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 का 25% कितना होगा। दोस्तों मैंने अभी बताया कि जब प्रतिशत दे रखा है, संख्या ज्ञात करनी है, तो प्रतिशत को हटाकर क्या करेंगे 100 का भाग लगा देंगे। तो दोस्तों इसको करते हैं, जैसे कि देखो 200, अब दोस्तों देखिए यहाँ पर का आया हुआ है, का मतलब होता है गुणा। क्या होता है गुणा इन 25। अब दोस्तों ये प्रतिशत है, इस प्रतिशत को हटाएंगे, बट्टा में क्या आ जाएगा 100, क्या आ जाएगा 100। अब दोस्तों ये 2 जीरो और ऊपर वाले 2 जीरो ये आपस में क्या हो गए कट हो गए, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 25 बराबर कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा 50। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज अपन ने 6 की भाजकता का नियम, 7 की भाजकता का नियम, 8 की भाजकता का नियम, 9 की भाजकता का नियम और 11 की भाजकता का नियम, इन सब का अध्ययन किया। औसत और प्रतिशत इन सब के बारे में आप जाना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम विस्तार से लेकर आएंगे। दोस्तों अपन ने जो 3 क्लासें ली है उसके अंदर ओनली फॉर अपन ने मैथ्स की बेसिक बातों का अध्ययन किया, जिसके अंदर अपन ने जोड़ बाकी गुणा भाग औसत प्रतिशत और ये भाजकता के नियम बोर्ड मास के नियम इन सब का अध्ययन किया। दोस्तों मैं अगर चाहता तो सीधा टॉपिक स्टार्ट कर लेता, परंतु बेसिक लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक के आधार पर ही सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि प्रतिशत का बेसिक लेता तो आगे प्रतिशत टॉपिक के जो सारे क्वेश्चन है वो कर पाते। औसत है, ये हर चीज़ आपके आगे वाले क्वेश्चन में काम आएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।